नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। आपदा में अवसर। मैं हूं मनोज सैनी। लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि लोग कैसे आपदा को अवसर में बदल लेते हैं। आपदा में अवसर कई तरह के होते हैं। एक वो अवसर होता है कि जब आप जाकर लोगों की सेवाएं करें, आप जाकर लोगों को सहयोग कर पाए। लेकिन एक नेताजी भी ऐसे हैं, उनकी बात हम करेंगे। लेकिन यहां तो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को लेकर लोग परेशान हैं, उसको भी आपदा में अवसर में बदल दिया एक व्यक्ति ने। और जब उससे गिरफ्तार हुए तो 400 वायल के साथ ये डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से इस गोरख धंधे में लगा था। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन से इसने खिलवाड़ किया होगा। क्या है खबर, पहले सुन लीजिए एडिशनल एसपी को। ये इंदौर से बड़ी खबर है और जिस तरह की खबरें सामने आई है, आपदा में मुनाफाखोरी का अवसर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश से इंदौर लाया गया था ये रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन छापा डाला गया तो डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को खंडवा रोड से ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से 16 बॉक्स बरामद किए। एक बॉक्स में 25 वायल, 16 बॉक्स में कुल मिलाकर 400 वायल निकले हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर आया था ये बंदा, जिसका नाम बताया जा रहा है। और आरोपी का जो फार्मा बिजनेस है वो पीथमपुर यूनिट से भी जुड़ा है, इसलिए सवाल कई तरह के खड़े हो गए। लेकिन जैसे ये पकड़ में आया है तो साफ हो गया है कि आपदा में लोग कैसे अवसर बना लेते हैं। और क्या कहना है इस पूरे मसले पर वहां के एडिशनल एसपी का, गुरु प्रसाद पाराशर का, सुन लीजिए। जानकारी मिली थी कि कुछ रेमडेसिविर का स्टॉक जो है कोई व्यक्ति के पास में है, जो कि यहाँ पे इंदौर में सप्लाई करेगा। इस संबंध में पूरी सूचना वगैरह एकत्रित करके इसकी तस्दीक करके एक व्यक्ति जिनका नाम डॉक्टर त्रिवेदी है, इनको जो है हिरासत में लिया गया है। इसमें क्राइम के साथ में ड्रग डिपार्टमेंट का टीम भी अभी इस विषय में जो है जांच पड़ताल कर रहा है कि एक्चुअली बॉक्स में क्या है, किस तरीके का ड्रग है, रेमडेसिविर का उसमें लेबल है। इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। इसके बाद ही इसमें आगे कुछ डिसाइड होगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, जैसा एडिशनल एसपी बता रहे थे कि बड़ी कार्रवाई है और इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया है तो 400 वायल इससे बरामद हुए हैं। किस तरह के नकली कारोबार में लोग लिप्त हो जाते हैं, आपदा को कैसे अवसर में बदल लेते हैं, बड़ा मसला सामने आया। और इससे समझ आता है कि लोगों की मानवीयता या शर्मसार करने वाली बातें होती है कि लोग एक तरफ परेशान हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, रेमडेसिविर को लेकर लोग जूझ रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आपदा को अवसर में बदलते हैं। ये खबर इंदौर से। भारत मेरे साथ जुड़ गए क्या? तो आप देखिएगा कि कैसे आपदा में अवसर को बदला जाता है। और ये जो दिखाई दे रहा है, इससे समझ आता है कि आखिर स्थितियां किस तरह की बन जाती है। पर कई बार समझ कई तरह की चीजें आती है। रेमडेसिविर को लेकर सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम करने का प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ लोग अपने फायदे के लिए लोगों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। इस समय रेमडेसिविर के लिए ये कहा जा सकता है कि अमृत की तरह काम कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जिनको जरूरत है ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, जिनको जरूरत है अपनी सेहत बचाने के लिए। और लोगों ने इसी का फायदा उठाया। पीथमपुर में इसकी यूनिट थी और आपदा में अवसर को बदल दिया। भारत पाटिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे इंदौर से। भारत से बात कर लेते। भारत, क्या कहेंगे? हम देखते हैं कई बार लोग आपदा को अवसर में बदलते हैं, लेकिन ये ऐसी आपदा है, इसमें सहयोग करने की जरूरत है। ये ऐसी आपदा है कि कैसे जान बचाई जाए, लेकिन नकली रेमडेसिविर बनाकर क्या जान लेना चाह रहा था ये व्यक्ति। इसको शर्म नहीं आती? कौन है इसके पूरे, क्या पूछताछ हुई है, क्या बातें इसको लेकर सामने आई है? देखिए, बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि किस तरह से एक युवक जो है रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हम देख रहे हैं कि कई लोग इस इंजेक्शन के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। कई लोग परेशान हैं, अपनों की सांसें बचाने के लिए जो है इस इंजेक्शन के लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस जैसा कि आपने कहा कि आपदा को अवसर बना लिया, वाकई ऐसे जितने कहे जाए उतने शब्द कम है ऐसे व्यक्तियों के लिए। ये समाज का वो हिस्सा है जो कहीं ना कहीं कलंकित करता है और शहर को दागदार करने वाला चेहरा सामने आया।
क्योंकि देवी अहिल्या की नगरी में जहां पर लोग हाथ बढ़ा बढ़ा कर मदद करते हैं, हमने देखा कि पिछले साल लोग जो जब लोग परेशान थे, जब भूखे मर रहे थे, तब लोगों को अन्न तक पहुंचाया, चाहे वो प्रशासन हो, सामाजिक संस्थान है, कई लोगों ने मदद की। लेकिन ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इंजेक्शन जो सबसे घातक हो सकता है, जो नकली बनाया जा रहा था, वो बड़ी मात्रा में इंदौर क्राइम ब्रांच को मिलता है। लगभग 400 नग ये मिले हैं। जब पूछताछ इससे की गई तो इसने अपना नाम विनोद त्रिपाठी बताया है, और जानकारी मिली कि एक फार्मेसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और इसका एक दवा जो पीतमपुर स्थित एक इसकी फैक्ट्री भी है। फिलहाल क्योंकि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में ड्रग्स विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है, और एक अलग से टीम इस पूरे मामले को लेकर के गठित की गई है, क्योंकि इसके जो कनेक्शन है वो हिमाचल प्रदेश से मिले हैं। एक टीम क्योंकि कोविड काल है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना संगीन मामला सामने आया, जहां पर ड्रग्स इंजेक्शन जो मिला है, जो ड्रग्स मिली है, उसको एक लैब भेजा जाएगा। लैब के बाद उसकी रिपोर्ट भी ली जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर इंदौर की कैसे पहुंचे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक ये कितने लोगों को दे चुका, मतलब कितना ये जो नकली रेमडेसिविर है ये कितनी खपा चुका है। इसका क्या नाम बताया आपने भारत? वो नाम क्या बताया इसका? देखिए, बता दे, इसका नाम विनय बताया जा रहा है, जो कि मूलतः खंडवा रोड का रहने वाला है, और इसके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जो है बरामद की गई है, जिसके अंदर ये जो इंजेक्शन ड्रग मिले। चलिए आप बने रहिए। इस वक्त ब्रज गोपाल लोहिया जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट है। ब्रज गोपाल जी, लोग नहीं मानते, आपदा को अवसर में तो बदलते बहुत कुछ देखा है। रेमडेसिविर को लेकर आपकी सरकार प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ नकली लोग नकली इंजेक्शन लेकर बाजार में आ गए। नहीं, देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये अवसरवादी जो लोग हैं, जिन्हें लोगों की मौत पर भी कफन बेचने की आदत है, इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। और दूसरी एक और निवेदन मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर की इतनी कमी नहीं है जिस तरह से उसको भय व्याप्त किया जा रहा है। और ये जो भय है, ये जो मुनाफाखोर है, ये जो अवसरवादी हैं, उनको मौका प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार हर दिशा में काम कर रही है। सारे मध्य प्रदेश को ये बताया गया है कि 57 बॉक्स रेमडेसिविर इंदौर में आरक्षित भी रखे गए, और पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह भेजे भी जा चुके हैं। इन परिस्थितियों में लोग कृपया इस तरह के काम ना करें। एक तो उन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना खरीदें। जो छोटे अस्पताल है जिसमें कोविड की सुविधा नहीं है, वो अस्पताल भी कोविड में रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे भी सतर्क रहें। तो ये बहुत सारी काम हमें एक साथ करना है, और इस तरह की परिस्थितियों से हमें आगे बढ़ना है। परंतु उसमें आपका जो जनता का सहयोग है, जो जनता का साथ है, वो अगर लगातार मिलता रहेगा तो हम ये जंग बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। ये भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार के सामने यदि इस तरह के लोग सामने आते हैं तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा आप लोग के सामने। निश्चित, देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि चुनौती बहुत बड़ी है, पिछली बार जैसा नहीं है। पिछले बार से कई गुना ज्यादा संक्रमण है। आज 21% से ज्यादा संक्रमण की दर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। बहुत कठिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश है, परंतु हमें भय को छोड़कर सतर्कता के साथ इसमें आगे बढ़ना है। आप सही कह रहे हैं, भय को छोड़कर सतर्कता के साथ बढ़ना होगा, और ऐसे चेहरों को भी पर्दाफाश करना होगा जो बाजार में नकली इंजेक्शन लेकर आ गए। मेरे साथ योगेश यादव जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और योगेश जी तो खुद कोरोना से अभी वाकिफ है, परिवार के 2 लोगों को इन्होंने खोया। योगेश जी, आपदा में अफसर को कैसे बदला जाता है? लोगों को शर्म नहीं आती है, नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं। देखिए, इसमें तो पहली बात तो यह है कि उनकी संवेदनशीलता और उनकी आत्मा समाप्त हो चुकी है, और ऐसे अपराधी कृत्य करने वाले हत्यारों को बहुत ज्यादा संवेदनशील आधार पर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून की पेचीदगियों से बचकर आते हैं। इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, इनकी तख्तियां टांग देना चाहिए इन सामाजिक हत्यारों को। और फिर मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं, कहीं ना कहीं से शासन की ढिलाई है। शासन में ऐसे तत्व कैसे पनप जाते हैं, क्या कर रहे हैं आपका सुपरविजन डिपार्टमेंट, आपके इतने सारे डिपार्टमेंट है, उसके बाद भी वो थप्पे पर। और मैं आपको बता देता हूं, मैं जनता को कसूरवार इसलिए नहीं कह सकता हूं कि मरता क्या नहीं करता, उसको तो जो बात कही जाएगी उसको फॉलो किया जाएगा। और आज भी इंदौर में रेडमेड शिविर के संदर्भ में अभी भी कमी महसूस की जा रही है। यदि सरकार की कोई गाइडलाइन है तो इसको प्रचारित किया जाना चाहिए, इसको विज्ञापन के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, कि आप अपनी गाइडलाइन तय करें, आप अपनी सुविधाएं तय करें। इतने साधन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है,
सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इसके माध्यम से सरकार को प्रचारित, सरकार की भूमिका कहीं ना कहीं से अत्यंत संदिग्ध, और ऐसा लगता है कि सरकार की भूमिका में एक संदिग्धता के साथ साथ संलिप्तता भी नजर आती है। तो ये बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो मौतें हो रही है, जिस तरीके से चिताएं जल रही हैं, आप फोटो देख रहे हैं, और जो भयानक से भयानक स्थिति होती जा रही है। अब साहब एक बात है कि व्यक्ति गया रेमडेसिविर से ही आपको इलाज होगा, तो वो व्यक्ति कोई टेक्निकल थोड़ी होता है, या उसका पारिवारिक कोई डॉक्टर का व्यक्ति थोड़ी होता है जो समझाइश दे, वो तो घबराहट में होता है। सब कुछ घबराहट में हो रहा है। अभी भी ऑक्सीजन के मामले में सरकार के रवैये उतने ज्यादा नहीं है, और पूरे देश में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान चल रहा है। अत्यंत भीषण। राजगोपाल जी कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल दोनों बातों से, बहुत सारी बातों से सहमति रखता हूँ। एक ये जो अवसर है, इस अवसर पर हमें बहुत एक होकर काम करना पड़ेगा, हमें राजनीतिक मतभेद भूलना होंगे। दूसरी बात, ऐसे लोगों को, जो योगेश जी कह रहे थे कि इनका नाम तो तख्तियों पर टांग दिया जाना चाहिए, इनका नाम सोशल मीडिया में डाला जाना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार हर चीज शेयर कर रही है, मीडिया से भी कर रही है और सोशल मीडिया में भी कर रही है। कल जैसे ही रेमडेसिविर पहुंचे थे, उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी के हैंडल से स्वयं फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब पर डाला गया, और पूरे मध्य प्रदेश के लोग डाल रहे, अखबारों ने फ्रंट पेज पर इस न्यूज को छापा है। परंतु इसके बाद भी जो भय का माहौल है, इस भय के माहौल को हमें सतर्कता के माहौल में बदलना पड़ेगा, और आज समय है कि हम एकजुटता का परिचय दें, बिना राजनीतिक मतभेद के, क्योंकि राजनीतिक मतभेद करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, अवसर है, परंतु ये वो समय नहीं है। किसी की भी जान जाती है, वो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो सकता है, किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय का हो सकता है, परंतु आज उसकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और इस प्राथमिकता के आधार पर सरकार काम कर रही है। जी, ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है, 400 टन से अधिक ऑक्सीजन आज मध्य प्रदेश में होगी। रेमडेसिविर की भी बढ़ाई गई है, केंद्र सरकार ने 6 नई कंपनियों को लाइसेंस दिया है, और आने वाले 3 से 4 दिन में 80 लाख डोज प्रति माह। चलिए सर, बिल्कुल 80 लाख डोज मिल जाएंगे। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जब लौटता हूं तो फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन आपदा में लोग कैसे अफसर में तब्दील कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं मर गई है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर इस समय सब जगह मारामारी है। सरकार ने व्यापक इंतजाम करने की बात कही है, और कई शहरों में रेमडेसिविर अब पहुंच भी गया, तो आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको रेमडेसिविर की जरूरत है तो सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन नकली और असली में फर्क देखिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना भावना है, ना उन्हें समझ आता है कि हम क्यों किसी की जान के दुश्मन बन जाएं, पर लोग हैं, मानते नहीं है। और यही समय होता जब लोग आपदा में अफसर को ढूंढ लेते। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं, फिर अगली खबर पर चर्चा करेंगे।